हाँ भाई, देखो कैपेसिटर में या संधारित्र में आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत रहता है। उनमें से कुछ क्वेश्चन पर अगर हम प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन बनेगा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए कैपेसिटर चैप्टर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है उसमें से जो क्वेश्चन हमारे उम्मीद से आपके द्वारा नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। आप गौर से देखना, ज़रूर देखना, तभी आपका कैपेसिटर चैप्टर मजबूत होगा। वरना मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में 50% कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप पढ़ के जाओगे तब भी। तो सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है, चूँकि प्रैक्टिस नहीं करा हुआ है आपका, इसलिए आपसे नहीं बनना है। मगर मैं बताता हूँ, ध्यान देना, आपसे बन जाएगा। देखो क्वेश्चन आया है 2011 का 5वां नंबर में, 2011 का 5th नंबर का क्वेश्चन है। चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर इज, मतलब जो फिगर दिया हुआ है ना उसमें दो प्लेट है, एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट वाई है। फिगर में क्या है, यहाँ पर देखो दो प्लेट है, एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट वाई है। दो प्लेट है। प्लेट एक्स का पोटेंशियल मतलब कि विभव 10 वोल्ट है। प्लेट वाई का पोटेंशियल मतलब कि विभव 20 वोल्ट है। और दोनों प्लेट से क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। दोनों प्लेट से क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। हिंदी में कहें तो संधारित्र बन गया। तो ये जो कैपेसिटर बना, ये जो संधारित्र बना, उसकी धारिता या कहें तो कैपेसिटेंस, धारिता या कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, धारिता दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। प्लेट एक्स का पोटेंशियल 10 वोल्ट, प्लेट वाई का पोटेंशियल 20 वोल्ट दिया हुआ है। अब कहता है ना कि दिया गया चित्र में, ये जो चित्र दिया हुआ है ना, इस चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश कितना होगा, प्लेट एक्स पर आवेश कितना होगा, चार्ज कितना होगा। तो गिवन फिगर में प्लेट एक्स पर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो देखो इस प्लेट पर गौर करो, इस प्लेट पर गौर करो। प्लेट में एक तरफ है 20 वोल्ट और एक तरफ है 10 वोल्ट। तब 20 वोल्ट को हम क्या कहेंगे, हाई पोटेंशियल। क्योंकि देखो 20 वोल्ट और 10 वोल्ट में 20 वोल्ट क्या है, बड़ा है, 10 वोल्ट क्या है, छोटा है। तब 20 वोल्ट को मान लेंगे हाई पोटेंशियल, उच्च विभव। 20 वोल्ट को हम क्या मान लेंगे, हाई पोटेंशियल, HP माने हाई पोटेंशियल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, उच्च विभव। इसको मान लेंगे उच्च विभव मान लेंगे। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट देखो तो कम है, इसको कहेंगे क्या, लो पोटेंशियल। क्या कहेंगे, लो पोटेंशियल। आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो लिखना नहीं है, बस समझना है। लो पोटेंशियल है, इसको मानेंगे हम लोग निम्न विभव। क्या मानेंगे, निम्न विभव। देखो तो जब हमको हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पता है तो इससे क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में कहें तो उच्च विभव और निम्न विभव पता है तो इससे हम लोग विभवांतर निकाल लेंगे। तो दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में क्या कहेंगे, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। विभवांतर को दिखाएंगे V से, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को दिखाएंगे V से। V बराबर कैसे निकलेगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, मतलब कहें तो उच्च विभव माइनस निम्न विभव, माइनस निम्न विभव। तो कितना आंसर आएगा, हाई पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है, माइनस लो पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। तो क्या निकला, 10 वोल्ट आ गया। 10 वोल्ट आ गया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, विभवांतर आ गया कितना, 10 वोल्ट। अब देखो विभवांतर पता है, कैपेसिटेंस भी पता है। कैपेसिटेंस मतलब कि धारिता, C बराबर पता है,
सी क्या है जी, कैपेसिटेंस होता है, धारिता होता है। कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड। अब कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हमसे क्या मांग रहा है, चार्ज मांग रहा है, आवेश मांग रहा है। माने क्या मांग रहा है, क्यू मांग रहा है ना जी, क्यू मतलब आवेश मांग रहा है, कितना होगा, क्यू आवेश कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू चार्ज बराबर क्या होता है, सी इंटू भी होता है। चार्ज बराबर क्या होता है मेरे भाई, सी इंटू भी होता है ना। तो वैल्यू भर दो, क्यू बराबर सी कितना हो गया, सी हो गया 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, सी हो गया 2 माइक्रोफैराड इंटू भी हो गया, भी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो कितना आंसर निकला, 10 दूना 20, 10 दूना 20। माइक्रो तो रहेगा, माइक्रो कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। एस आई यूनिट क्या है यहाँ पर, विभवान, देखो एस आई यूनिट वोल्ट है, एस आई यूनिट क्या है, वोल्ट है। और फैराडे, फैराडे कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का या धारिता का, कैपेसिटेंस का या धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। तो यहाँ पर एसआई मात्रक फैराडे है, एसआई यूनिट क्या है, फैराडे है। और विभवांतर का या पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। माइक्रो कोई एसआई यूनिट नहीं है, माइक्रो तो बस वैल्यू होता है। माइक्रो का मतलब कितना, 10⁻⁻�6। माइक्रो तो अपने आप में एक वैल्यू है, तो माइक्रो रह जाएगा। 10 दूना 20, माइक्रो अपनी जगह पर रह जाएगा, माइक्रो अपनी जगह पर रह जाएगा। 10 दूना 20 माइक्रो। अब फैराडे, एफ मने फैराडे, भी मने वोल्टेज, भी मने वोल्टेज। तो फैराडे इंटू वोल्टेज से क्या बन गया, चार्ज बन गया। चार्ज मतलब क्या हो गया, कुलाम हो गया। तो 20 माइक्रो कुलाम होगा, 20 माइक्रो कुलाम होगा। आप हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, 20 माइक्रो कुलाम होगा। अब 20 माइक्रो कुलाम में भी देखो यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकला, आंसर हमारा निकला Q बराबर 20 माइक्रो कुलाम, 20 माइक्रो कुलाम निकला। C मने कुलाम, यहाँ सी देखो, यहाँ पर C मने कैपेसिटेंस है, यहाँ C मने कैपेसिटेंस है, और यहाँ चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलाम। तो ये C मने कुलाम है भाई, 20 माइक्रो कुलाम। अब देखो इसके बाद X पर कितना चार्ज होगा, Y पर कितना चार्ज होगा। तो Y पर हाई पोटेंशियल है ना जी, Y पर क्या है, हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल को दिखाते हैं प्लस से, हाई पोटेंशियल को दिखाते हैं प्लस से, और लो पोटेंशियल को दिखाते हैं माइनस से, माइनस से। तो Y पर क्या हो जाएगा, प्लस 20 माइक्रो कुलाम। Y पर क्या हो जाएगा, प्लस 20 माइक्रो कुलाम, प्लस 20 माइक्रो कुलाम। और X पर क्या हो जाएगा, माइनस 20 माइक्रो कुलाम। आंसर देख लो यहाँ पर माइनस 20 माइक्रो कुलाम। आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। आई बात समझ में, हमको उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए। Q बराबर सी भी, सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 20 सी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, सी दिया हुआ है Q बराबर सी भी में सी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला, 20 माइनस 10 बराबर 10, 10 से गुना कर दिया तो हो गया 20 माइक्रो कुलाम। फैराडे गुना वोल्ट से क्या निकला, कुलाम। फैराडे गुना वोल्ट से क्या निकला, कुलाम, 20 माइक्रो कुलाम। अब 20 माइक्रो कुलाम देखो आंसर हमारा आ गया। चार्ज आवेश क्या निकला, 20 माइक्रो कुलाम। तो जिधर हाई पोटेंशियल है उस पर प्लस चार्ज होगा, जिधर लो पोटेंशियल है उधर माइनस चार्ज होगा। तो Y पर हाई पोटेंशियल है तो प्लस चार्ज क्या कहेंगे, प्लस 20 माइक्रो कुलाम। X पर लो पोटेंशियल है तो क्या कहेंगे, माइनस 20 माइक्रो कुलाम। उच्च विभव माने प्लस आवेश, निम्न विभव माने माइनस आवेश, माइनस 20 माइक्रो कुलाम। तो X पर क्या निकला, माइनस 20 माइक्रो कुलाम। X वाला ही पूछ रहा है हमको, X वाला पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, माइनस 20 माइक्रो कुलाम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ऊपर वाला का सोल्व के लिए स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर मैं सेकंड को देखो 2011 का 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमको उम्मीद है आपसे नहीं बनेगा। बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बना तो यहाँ पर देखना है आपको। 2011 का 9 नंबर क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। तब तक जो है ये 5 के लिए ना आप स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। 5 के लिए आप स्क्रीनशॉट मार लो। मैं आगे चलता हूँ, मैं मिटाने वाला हूँ ऊपर वाला को, ठीक है।
नहीं बने तो बोलना, नहीं समझ में आए तो मिटावे ऊपर वाला को। अब देखो इसमें 9 नंबर, यह भी 2011 का 9 नंबर क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आया है। कहता है ना फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, माने समतुल्य धारिता निकालो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर देखो बी है। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माने समतुल्य धारिता निकालो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या निकालो, समतुल्य धारिता निकालो। ए तथा बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है, ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखो समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता कहे या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहे, जब भी निकालना हो तो पहले छोर या टर्मिनल पर ध्यान दो। क्या कहते, टर्मिनल इसमें ए है और टर्मिनल क्या है, बी है। अब ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, छोर ए है, छोर बी है, तो छोर के बीच में जो है ना दूर से चला जाता है हमेशा, छोर के बीच में टर्मिनल के बीच से हमेशा दूर से चला जाता है। तो इसके दूर में क्या है, ये देखो ए और बी के दूर में क्या है, ये यहाँ पर है। टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में से हमेशा दूर से चला जाता है। तो इसके दूर में क्या है, सी डी है। देखो तो यहाँ से चलेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से चलेंगे हम लोग। तो ये तो क्वेश्चन है, तो पहले इसका फिगर बनाते हैं हम। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। इसमें देखो ए और बी टर्मिनल पर हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके दूर में क्या है, ये यहाँ पर है। अब दूर में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो दूर में क्या है। सबसे पहले ना करंट फ्लो किया करो, ठीक है ना, करंट फ्लो किया करो, जरा स्थिर से देखना। मान लो यहाँ पर ए और बी टर्मिनल है ना, तो सबसे पहले मान लिया करो कौन यहाँ पर पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। चलो मेरी मर्जी है कि मैंने मान लिया ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो करंट हमेशा ए से प्रवेश करेगा, पॉजिटिव से करंट हमेशा प्रवेश करेगा, पॉजिटिव से करंट हमेशा प्रवेश करता है, इंटर करता है। इंटर करते ही पॉइंट ए पर 3 ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है, देखो यहाँ पर। तो करंट इधर भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा। तो देखो किसी ज्वाइंट पर करंट किसी ज्वाइंट पर करंट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में बंट गया तो समझ लेना वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट पर करंट डिफरेंट भाग में बढ़ जाता है, मैंने पढ़ाया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है ना अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। याद करो ऐसा हमने पढ़ाया था। यहाँ से करंट इधर 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 अलग अलग भाग में चला गया, इस कैपेसिटर में गया, फिर इस कैपेसिटर में गया, इसमें गया। तो कहीं भी तुमको अगर ज्वाइंट मिल रहा है ना, ज्वाइंट मिल रहा है और करंट जो है अलग अलग भाग में बढ़ रहा है, समझना कि वहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
करंट अगर अलग अलग भाग में बट रहा है मतलब क्या हुआ, वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहां पर देखो तो तीन तरफ से करंट आ रहा, तीन तरफ से करंट इस पॉइंट पर आ रहा, मतलब ये पॉइंट पर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इस पॉइंट के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हिंदी में कहें तो पार्श्व क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। तो पॉइंट ए पर करंट तीन दिशाओं में बट रहा है, माने पॉइंट ए पर क्या है जी, पार्श्व क्रम है, समांतर क्रम है, पार्श्व क्रम है या समांतर क्रम है। अंग्रेजी में कहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर पॉइंट ए पर। यहाँ पे देख लो, अच्छा ये जो करंट चला, पहले करंट इससे पास करेगा, इससे से पास करेगा, फिर आगे चलेगा आगे चलेगा, फिर इसमें जाएगा करंट, फिर यहाँ जाएगा करंट। अच्छा, बीच से जो जा रहा था, जो बीच से निकल रहा था पहले इससे पास करेगा, फिर अगले में जाएगा, फिर अगले में जाएगा। उसके बाद देखो ये दोनों करंट यहाँ पर आके मिल जाएगा, ये दोनों करंट यहाँ पर सी पर आके मिल जाएगा, सी पॉइंट पर आके दोनों करंट मिल जाएगा। मतलब पॉइंट सी पर भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो तो दो करंट अगर आके मिल रहा है ना, या करंट कहीं से फैल रहा है अलग अलग दिशाओं में, या किसी पॉइंट पर अलग अलग दिशा से आके करंट मिल रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन से करंट किसी पॉइंट पर आके मिल रहा है, या किसी एक पॉइंट पर से करंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल रहा है, तो वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों करंट मिल गया और उसके बाद करंट इधर जाने लगा, इधर जाने लगा। अच्छा, इधर से देखो तो करंट इधर से करंट आगे बढ़ेगा, इससे पार करेगा, इधर से करंट पास करेगा और ये दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाएगा, फिर आगे चल जाएगा। ये सर्किट को समझने में तुमको हेल्प करेगा। तुम जब ऐसे करोगे ना, ये फिगर लगाओगे, तुमको सर्किट समझने में हेल्प करेगा। कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ए और बी के दूर में ये वाला भाग है, ए और बी के दूर में ये वाला भाग है। तो इस भाग में देखो, इस पार्ट में देखो, देखो तो जब तक इस कैपेसिटर से करंट पास नहीं करेगा तब तक अगले कैपेसिटर को करंट नहीं मिलेगा। देखना यहां पर, जब तक इस कैपेसिटर से करंट पास नहीं करेगा तब तक अगले कैपेसिटर को करंट नहीं मिलेगा। फिर अच्छा, या तुम ऐसे भी कहो कि अगर तार यहां भी टूट जाए ना, यहां भी टूट जाए तार, तो ये दोनों कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा। यहां तार टूट गया ना तो करंट आगे क्यों जाएगा, आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचेगा। तो कहीं भी देखो, इस तार में कहीं भी अगर टूट जाए ना तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं, चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, आवेश नहीं बहेगा। कहीं भी कट जाए ना तो करंट नहीं बहेगा। ऐसे में ये दोनों कैपेसिटर क्या होगा, सीरीज में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। पहला कैपेसिटर से चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा तो अगले में नहीं जाएगा, अगला को चार्ज चाहिए तो पीछे वाला से चार्ज पास करेगा। तो ऐसे में समझेंगे कि ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, यहां पर प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा। ऐसा रिलेशन कहां दिखाया था हमने, प्लस माइनस कहां दिखाया था, सीरीज में दिखाया था। देखो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों क्या है मेरे भाई, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, समझा। अब नंबर दे दो, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो नंबर दे के सोल्व करेंगे। पहले तुम देख लो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में है, कि जब तक चार्ज इससे पास नहीं करेगा तब तक अगले में चार्ज नहीं जाएगा। ऐसा रिलेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होता है, माइनस प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होता है। ये दोनों सीरीज हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। यहां पर आ जाओ, यहां पे देखो सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। यहां पे देख लो क्या है, श्रेणी क्रम में है। यहां भी क्या है, श्रेणी क्रम में है।
जब तक चार्ज इस कैपेसिटर से जब तक चार्ज पास नहीं करेगा, इस संधारित्र से जब तक आवेश पास नहीं करेगा, अगले में आवेश नहीं जाएगा। करंट के द्वारा चार्ज जा रहा है, चार्ज जा रहा है, इससे चार्ज पास करेगा तभी अगले में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ। तो सीरीज में ये दोनों है, सीरीज में ये दोनों है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में ये दोनों है, श्रेणी क्रम में ये दोनों है। ठीक है, तो नाम देना पड़ेगा पहले। यही वाला फिगर हम यहां बना रहे, फिर नाम देते हैं। इसका सोल्व के लिए यहां पर फिगर बना रहे हैं हम। यहां पर नाम दे दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर दे देने से काम आसान हो जाता है। जब सोल्व करो ना तो नंबर दिया करो, ऐसे नंबर दिया करो। जरा सा इंक भरने दे भाई। नंबर जरूर दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं इस फिगर में। फिगर बना लेना है, ये तो क्वेश्चन था। सॉल्यूशन में सबसे पहले फिगर बनाओ, नंबर दो। अब लिखो इसमें, देखो तो 1 और 2 क्या है। हमने कहा ना कहाँ चलना है, दूर से। हमको ए और बी के बीच में निकालना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, समतुल्य धारिता निकालना है। तो इसके दूर से चलना है। दूर में कौन है, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर क्या है, सीरीज में ना है भाई। चूंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस 1 and 2 आर इन सीरीज। लिखना पड़ेगा सिंस 1 and 2 आर इन सीरीज। सीरीज मतलब अगर हिंदी में लिखो, अगर आप हिंदी में नोट करते हो तो क्या कहोगे कि चूंकि 1 तथा 2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में है। 1 तथा 2 श्रेणी क्रम में है। चूंकि 1 तथा 2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में याद कर मेरे भाई, क्या फॉर्मूला बताए थे। श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, कुछ याद है। हमने बताया था 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये बताया था।
ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये हमने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इसको सोल्व करो, देखो तो C1 C2, हालांकि मैं चाहूँ तो शॉर्टकट में बना दूँ, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ। अपने को शॉर्टकट भी आता है, लेकिन मैं नहीं चाहता यार, तुम लोग लोड बर्दाश्त नहीं करते। देख लो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इसको सोल्व करो तो क्या होगा, C1 C2 का एलसीएम ले लिया, C1 C2 हो गया, C1 से C1 कट गया, C2 यहाँ पर लिखोगे, C2 से C2 कट गया, C1 यहाँ पर लिखोगे। इसको उल्टा कर दो तो उल्टा हो जाएगा। तो देखो तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। यार तुम इसको डायरेक्ट रखा याद रखा करो, ये कई बार ना ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कई बार कि दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस C1 और C2 है, दोनों सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2। हिंदी में कहें तो यह सवाल हिंदी में भी आ सकता है, वो तो आएगा ही आएगा, इंग्लिश वाला का आएगा तो हिंदी वाला को भी आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि दो संधारित्र है, उनकी धारिता क्रमशः C1 तथा C2 है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका समतुल्य धारिता क्या होगा। तो C1 C2 दो अलग अलग धारिता है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। डायरेक्ट फार्मूला लगाया करो, इसके आधार पर तुम निकालो। देखो तो यहां पर निकालो 1 और 2 का समतुल्य धारिता क्या लिखोगे, इसलिए 1 और 2 का समतुल्य धारिता क्या लिखोगे, 1 और 2 का समतुल्य, चूंकि 1 और 2 सीरीज में है, 1 और 2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1 एंड 2, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1 एंड 2, मतलब क्या हुआ, 1 और 2 का समतुल्य धारिता, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो क्या कहोगे, 1 तथा 2 का समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता 1 और 2 का समतुल्य धारिता। तो 1 और 2 का समतुल्य धारिता के लिए नाम क्या दोगे, C12 नाम दे दो, C12, क्योंकि हमको 1 और 2 को निकालने से ही अंतिम फाइनल समतुल्य धारिता तो निकल नहीं रहा, केवल 1 और 2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देने से फाइनल कैपेसिटेंस तो नहीं निकल रहा है ना। तो फाइनल निकलेगा तब लगाना C इक्विवेलेंट। अभी क्या दो, 1 और 2 का समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए C12 नाम दो। क्या हो जाएगा, देखो तो 1 और 2 चूंकि सीरीज में ना है जी, श्रेणी क्रम में है ना जी, तो इसका समतुल्य क्या हो जाएगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, यही तो होगा। तो C1 के बदले भी क्या लिखेगा मेरे भाई, यहां पर क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है, C1 के बदले भी क्या दिया हुआ है, C। अच्छा, C2 के बदले भी क्या दिया हुआ है, C। देख ले भाई, C1 इंटू C2, दोनों सीरीज में है, सीरीज में रहेगा तो समतुल्य धारिता बराबर क्या होगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है रे, C दिया हुआ है, C2 का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो C1 के बदले भी कितना लिखेगा, C, और C2 के बदले भी कितना लिखेगा, C। अब बटा C1 प्लस C2,
तो C1 के बदले भी C और प्लस C2 के बदले भी C। क्या निकला? C² C इंटू C² बटा क्या निकला? बटा C प्लस C बराबर 2C। एक C² से कट गया तो C12 बराबर क्या निकला? देख लो C/2 निकला। अब मैथ तुमको आना चाहिए। C² का मतलब क्या हो गया जी? C² का मतलब हो गया C इंटू C प्लस C बराबर 2C। तो नीचे एक C और C² माने C इंटू C, तो नीचे वाला C ऊपर वाला C कट जाएगा ना जी, क्या बचेगा? C/2। ठीक है, ऐसे काटना आना चाहिए ना। तो भाई ऐसे काटने आता है ना रे, अगर नहीं आता तो तुम IAS में बेकार पढ़ रहे हो रे। ये सब 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे जानते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर मतलब क्या? C इंटू C और नीचे एक C, एक से एक C कट गया, बचा क्या? C/2। ये C12 बचा। अब देखो जैसे 1 और 2 सीरीज में है, जैसे 1 और 2 क्या है? सीरीज में है, वैसे ही 3 और 4 क्या है? 3 और 4 भी तो सीरीज में है। 3 और 4 भी क्या है? सीरीज में है। और 3 और 4 भी सीरीज में है, क्योंकि देखो करंट 1 से पास करेगा तभी करंट 2 में जाएगा और आगे जाएगा। उसी प्रकार से करंट 3 से पास करेगा तभी करंट 4 में जाएगा और आगे जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1 और 2 सीरीज में है मतलब श्रेणी क्रम में है, वैसे 3 और 4 भी श्रेणी क्रम में। 1 और 2 का वैल्यू भी देखो C धारिता है, कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ भी 3 4 का कैपेसिटेंस क्या है? C है। तो जो वैल्यू 1 2 का निकला वही वैल्यू 3 4 का निकलेगा, क्योंकि सीरीज में। तो लिखेंगे क्या? सिमिलरली, मतलब उसी प्रकार लिखेंगे क्या? सिमिलरली SIMILLARLY, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार। 3 और 4 क्या है जी? सीरीज में है। उसी प्रकार 3 और 4 क्या है? सीरीज में ना है बेटा, तो उसका समतुल्य क्या हो जाएगा? C34। चलो यहां पर हम नहीं लिखते हैं, इसके बदले हम इधर लिख रहे हैं, इसको यहां से हटाओ, लिखते हैं सिमिलरली उसी प्रकार। इसके बाद यहां से लिखना है सिमिलरली मतलब उसी प्रकार। 3 और 4 भी तो सीरीज में ना है बेटा, सीरीज में रहेगा। अब वैल्यू भी देखो तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, वह भी सीरीज में, यह भी सीरीज में। तो 3 और 4 का समतुल्य क्या हो जाएगा? C34 बराबर क्या हो जाएगा? C/2। इसका भी क्या हो जाएगा? C/2। अब नया फिगर देखो, तुमने C12 को मिला दिया, सीरीज में था तो दोनों का समतुल्य क्या निकाल लाया? C12, दोनों का समतुल्य तुमने क्या निकाल लाया? C/2। अच्छा ये देखो, तो ये देखो 3 और 4 भी क्या है? सीरीज में है, तो इसका भी समतुल्य इक्विवेलेंट, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट क्या निकाल लाया? C/2। तो अब तो ये दोनों रहा नहीं, दोनों के बदले तुमने एक बना लिया C12। 3 4 भी नहीं रहा, इसके बदले तुमने क्या बना लिया? C34। तो ये दोनों नहीं रहा, ये दोनों नहीं रहा, तो नया फिगर अब कैसा बनेगा? नया फिगर बनाओ, देखो नया फिगर कैसा बनेगा। देखो 1 और 2 नहीं रहा, उसके बदले तुमने क्या निकाल लाया? C12। C12 कितना निकाला? C/2। कितना निकाला? C/2। तो ये हो गया क्या? C12। ये क्या हो गया? इसका नाम दिया हमने C12, क्योंकि 1 और 2 नहीं रहा, दोनों के बदले तुमने क्या निकाल लिया? C12 निकाल लिया। 1 और 2 के बदले C12 कितना निकाला? C/2। 3 4 भी नहीं रहा, उसके बदले तुमने क्या बना दिया? C34। तो C34 देखो तो कहाँ पर है? 3 4 के बीच में यहाँ पर रहेगा ना जी,
तो यहाँ पर हो गया क्या, C34, C34 ये हो गया, दिखाई दे रहा। थोड़ा फिगर बड़ा बनाते। ये C34 हो गया। और इधर देखो तो अभी अपना C बच रहा है, इधर वाला देखो तो ये छठा नंबर का कैपेसिटर जो है इसका वैल्यू C बच रहा। और देखो तो ये पांचवा नंबर का कैपेसिटर जो है इसका वैल्यू भी C बच रहा। खैर हम लोग दूर से चल रहे हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है, B है। ये नया फिगर हो गया। अब देखो C12 देख ले मेरे भाई, C12 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, दोनों को मिला के तुमने C12 बना दिया। 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, दोनों को मिला के C34 बना दिया तुमने। यहाँ पर ऊपर लिखो C34। मैं जितना साफ करने के चक्कर में पड़ा हूं उतना गंदा हो रहा है। अब देखो C34 और C12 दोनों पर ध्यान दो। हम कहना हमेशा दूर से चलना है। AB के दूर में अभी ये देखो ये दोनों है, पॉइंट C यहां पर था, पॉइंट यहां पर था। देखो यहां पर, अब देख ले भाई, यहां पर पॉइंट A से करंट C12 में जा रहा, पॉइंट A से करंट C12 में जा रहा और फिर पॉइंट C पर जा रहा, पॉइंट से ही करंट C34 में जा रहा और बाद में जा रहा C पर। ठीक है, देख लो, पॉइंट A से करंट C12 में गया, C34 में गया, यहां पर मिल गया। तो क्या लग रहा है, C12 और C34। देखो तो इसका प्लस और इसका प्लस यहां पर है, इसका माइनस और इसका माइनस यहां पर है, तो सबका प्लस A पर। अब देखो C12 C34 दोनों का प्लस A पर, दोनों का माइनस C पर है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना जी। ये देखो दो कैपेसिटर है, इसका प्लस जब एक स्थान पर रहेगा और इसका माइनस दोनों एक स्थान पर रहेगा। ठीक है ना, दोनों का प्लस एक जगह पर, दोनों का माइनस एक जगह पर, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। यहां पर C12 C34 दोनों का प्लस एक जगह, दोनों का माइनस एक जगह, तो कौन सा हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। और याद करो, माफ करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का प्लस एक जगह पर, दोनों का माइनस एक जगह पर, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में धारिता क्या होता है, जुड़ जाता है। समांतर क्रम में समतुल्य धारिता के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जोड़ देते हैं। C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिंस C12 एंड C34 दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, नहीं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, क्या करेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या, सिंस C12 एंड C34 आर इन पैरेलल। मतलब क्या, चूंकि C12 तथा C34 क्या है, समांतर है, समांतर ना है जी, दोनों का प्लस एक जगह, दोनों का माइनस एक जगह, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जोड़ोगे तो क्या नाम दोगे, 1 2 3 4। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं हम, सीधा देखो 1 2, देखो जोड़ने पर नाम क्या देंगे, देखो नाम देना जरूरी है। C12 और C34
इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है। तो नाम क्या बनाओगे? 1 से लेके 4 तक, तो नाम दे देंगे क्या? C14 नाम दे देते हैं। C14, C1 से लेके 4 तक। C14 बराबर क्या हो जाएगा? C12 और C34 दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा जी? क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वैल्यू भर दो। C14, C12 का वैल्यू कितना है? C/2, C12 का वैल्यू कितना है? C/2। और C34 का वैल्यू भी क्या है? C/2। तो क्या हो गया? C/2 प्लस C/2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? sin हो जाएगा। हो, ऐड करना आना चाहिए तुमको। ठीक है, अब देखो C12 भी नहीं रहा, C34 भी नहीं रहा, C12 भी नहीं रहा, C34 भी नहीं रहा। उसके बदले तुमने क्या बना लिया? C14 बना लिया। C12 भी नहीं रहा, C34 भी नहीं रहा, दोनों के बदले C14 बना लिया। तो नया फिगर कैसा बनेगा? देखो हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं हम। तो सॉल्यूशन यहां से किए, यहां से इधर जाना है, सोल्व करते इधर गए, फिर यहां से देखो हम यहां से बनाए, और अब जो है ना भाई इधर बना रहे। तो अब जब हम C14 निकाल लिया तो C12 नहीं बचा, C34 नहीं बचा, उसके बदले हमने क्या बना दिया? C14। तो नया फिगर कैसा बनेगा? देखो तो नया फिगर में यहां पर A है, यहां पर तो 5 नंबर है ही। अच्छा, और अब तो एक ही बचा ना जी, अब तो बस दोनों खत्म हो गया। C12 और C34 दोनों खत्म हो गया, उसके बदले क्या हो गया? C14 हो गया। C14 कितना निकाला? C14 C निकाला हम लोगों ने। इधर यहां पर C पॉइंट था, बीच में यहां पर 6ठा नंबर का कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या है? C है। और यहां पर क्या है? B है। यहाँ पर है B पॉइंट जिसको हमने माइनस माना हुआ है, यहाँ पर है A पॉइंट, इसको हमने प्लस माना हुआ है। अब तो अपना फिगर ही हो गया। अब देख ले भाई, चलना है हमेशा दूर से। इन दोनों के दूर में देखो, इन दोनों के दूर में देखो तो C14 आ रहा, A और B के दूर में A और B के दूर में देखो C14 है और 6 है। A और B के दूर में C14 है और 6 है। ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। देखो A से करंट जाएगा C14 में, उसके बाद ही करंट C से होते हुए जाएगा 6 में। अगर यहीं से करंट काट दोगे तो C14 में भी करंट नहीं जाएगा और 6 में भी करंट नहीं जाएगा। तो बीच में कहीं अगर करंट कट जाए तो जिस जिस में करंट नहीं जाएगा ना, समझ लो सबका सब क्या है? सीरीज में है। अगर तुम कहीं भी करंट काट देते हो, उसके कारण जिस जिस कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा ना, समझ लो सब क्या है? सीरीज में। जनरली ये नियम लग जाता है। देख लो ये एक ही तार में है, सिंपल सा बात है, एक ही तार में है, एक ही तार में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सीरीज में है। कहीं भी तार कट जाएगा तो किसी में करंट नहीं जाएगा। तो C14 और 6 दोनों क्या है? सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? निकालो।
लगाओ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा C14 और 6 क्या है, सीरीज में है 6, तो लिखेंगे सिंस माने चूंकि C14 चूंकि C14 तथा C14 एंड C6 आर C14 एंड 6 आर इन सीरीज। मतलब क्या, C14 तथा 6 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं मेरे भाई, C14 और 6 का देखो, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या फार्मूला लगाते हो, 2 रहेगा तो श्रेणी क्रम के लिए क्या लगाते हो, 1/C1 प्लस 1/C2, ये लगाते हो ना सीरीज के लिए। तो C14 और 6 का निकाल रहे हो ना, C14 और 6 का निकाल रहे हो, तो क्या नाम दे दिया जाए, 1/C16। हालांकि 5 देखो अभी बचा हुआ है, 1/C16 नाम दे रहे हैं। C14 और 6 का जो इक्विवेलेंट निकलेगा उसका नाम क्या दे रहे हैं हम, C16। तो 1/C16 बराबर क्या हो जाएगा, 1/C14 अब प्लस 1/C6 हो जाएगा, छठा नंबर हो जाएगा। वैल्यू भर दो, C14 का वैल्यू कितना लाए हो, C14 का वैल्यू आपने C लाया है, तो 1/C हो गया, अब प्लस 1/C6 का वैल्यू कितना लाए हो, C6 का वैल्यू देखो तो ये दिया हुआ ना C जी, C6 का वैल्यू कितना दिया हुआ, C दिया हुआ, तो 1/C14 के बदले 1/C हो गया वहाँ से, 1/C6 के बदले क्या लगाओगे, 1/C लगाओगे, तो क्या निकला आंसर अपना, C16 बराबर 1/C प्लस 1/C बराबर क्या हो जाएगा जी, 2/C हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे इसको उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा, C16 बराबर C/2 आ जाएगा, C/2 आ जाएगा। C16 बराबर क्या निकला, C/2। अब देखो C14 और 6 दोनों को तुमने मिला दिया तो दोनों नहीं रहा, दोनों के बदले 1 हो गया, तो दोनों के बदले 1 बना दो और क्या, तो अगला फिगर क्या बनेगा देखो, तो इसके बाद यहां चलते हैं। अब अगला फिगर क्या बनेगा, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर A है, यहां पर B है, ये बीच में यहां 5 नंबर वाला केवल बच रहा है, इसका कैपेसिटेंस C हो गया। और देख लो यहां पर एक अब तो ये दोनों रहा नहीं, C14 और 6 तो रहा नहीं, क्योंकि तुमने C14 और 6 को दोनों को तुमने इक्विवेलेंट बना दिया, समतुल्य बना दिया। C14 और 6 को तुमने इक्विवेलेंट बना दिया, कितना लाया, C/2, दोनों तो रहा नहीं, दोनों के बदले 1 हो गया, तो दोनों के बदले 1 बना दो, तो दोनों के बदले 1 बना दो, ठीक है। C14 और 6 के बदले तुमने क्या बना दिया, C16। तो ये क्या हो गया जी, C14 और 6 दोनों के बदले बना दिया तुमने C16। और C16 का वैल्यू कितना जी, C/2। अब देख ले मेरे भाई, A से करंट इधर भी जा रहा है, A से करंट इधर भी जा रहा है, A से करंट C16 में भी जा रहा है, जाएगा, A से करंट C16 में भी जाएगा, और A से ही करंट 5 में जाएगा, दोनों से करंट निकलेगा और फिर B से होते हुए बाहर चल जाएगा। क्या लग रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। किसी पॉइंट से करंट बंट रहा है और बाद में करंट देखो मिल रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर क्रम हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समानांतर क्रम।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जुड़ जाता है ना भाई। तो लिखते हैं क्या, C16 और 5 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सिंस C16 एंड C5 क्या है जी, इन पैरेलल, पैरेलल है। मतलब C16 तथा C5 क्या है, समांतर है। समांतर में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब देखो तो दोनों को ऐड कर दोगे तो अंत वाला निकल जाएगा ना, लास्ट हो जाएगा, फाइनल निकल रहा है। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनल अंतिम निकल रहा है। क्या कहेंगे, देयरफॉर C इक्विवेलेंट बराबर, अंतिम निकल रहा है फाइनल, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, C16 प्लस C5। C16 का वैल्यू कितना है, C/2, C5 का वैल्यू कितना है, C है, C/2 प्लस C, तो क्या निकला आंसर, C इक्विवेलेंट बराबर, C समतुल्य बराबर C/2 प्लस C क्या हो गया जी, 3C/2। तो ये हुआ आंसर अपना 3C/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ चलना है, तो तुमको अगर छापना रहे तो यहाँ से चलना, ऐसे बढ़ते जाना, ऐसे बनाया, फिर बाद में यहाँ फिगर मिटा के इधर बनाया, ठीक है। फिगर बना के इधर बढ़ा, यहाँ से ऐसे, फिर बाद में यहाँ से ऐसे, फिर बाद में यहाँ से ऐसे, ऐसे हमने बनाया। क्या निकलेगा, C इक्विवेलेंट बराबर 3C/2 निकलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले यार, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले यहाँ से इधर जाना है, फिर यहाँ से देखो तीर लगा है, ये इधर जाना है। उसके बाद जी यहाँ से जब अंत हो जाए तो यहाँ से इधर जाना है, क्योंकि एक से एक पागलों के भी नहीं है ना, वो कहीं से छापना शुरू कर देगा। यहाँ से फिर इधर जाना है। स्क्रीनशॉट मार ले या फिर पॉज करके लिख ले। मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया पॉज करके मोबाइल को रोक करके लिख लो इसको। आगे बढ़ें, इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन पर काम करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 5-6 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ये दोनों सीरीज में, दोनों क्या है सीरीज में रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा। C है तो इसका धारता C/2 हो जाएगा। ये देखो सीरीज में है, दोनों श्रेणी क्रम में है, C है तो इसका भी धारता समतुल्य धारता इस हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। C/2 दोनों क्या है, पैरेलल है तो हो जाएगा, देखो C/2 प्लस C/2 ऐड करोगे तो C हो जाएगा। अब देखो तो ये दोनों मिला के बन गया C और ये वाला C दोनों सीरीज में मिलेगा तो हो जाएगा क्या, C/2 और ये वाला C दोनों क्या है, पैरेलल में रहेगा तो C/2 प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 3C/2। आंसर तो ये चुटकियों में बनता है यार, मगर तुम लोग पहली बार देख रहे हो तो नहीं समझ में आता होगा। मिटावे इसको अब।